ये सीजन एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा डरा हूँ। हम लोग साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पे पीक विंटर्स था, तो 40 डिग्री से 4 डिग्री में जाना, तो आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है वो भी बहुत फर्क होता है विद टाइम एंड विद एज। मजा तो शो में आता है, दैट इज व्हाई हम करते हैं बार बार, बट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज वेरी वेरी हाई। मतलब बहुत डरा दिया इस बार। हाय गाइस, मैं हूं करण भाई एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है करण वाही। हेलो जी। सो करण जी, कैसा था आपका पूरा एक्सपीरियंस? ये सीजन आपने कितना एंजॉय किया है डर से ज्यादा? ये सीजन एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा डरा हूँ। मैंने सिर्फ दिखाया कम है डर, बट मतलब अगर जेन्युइनली पूछा जाए तो ये सीजन एंजॉय तो किया है, बट आई थिंक ये सीजन बहुत डिफिकल्ट था यार। मतलब जेन्युइनली बहुत स्कैरी था। और बिकॉज मैं इतने साल बाद कर रहा हूँ ना शो, तो मुझे भी अपने बारे में कुछ नई नई चीजें जानने को मिली कि मैं अब कैसा हूँ। कभी कभी मुझे ये जानने को मिला कि मेरा बॉडी कितना रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है। ऑल्सो मुझे हम लोग साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पे पीक विंटर्स था, तो 40 डिग्री से 4 डिग्री में जाना, तो आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है वो भी बहुत फर्क होता है विद टाइम एंड विद एज। एंड आई फील बट इन ऑल आई थिंक मजा बहुत आया। मजा तो शो में आता है, दैट इज व्हाई हम करते हैं बार बार, बट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज वेरी वेरी हाई। मतलब बहुत डरा दिया इस बार। पर करण, जैसे कि हम जानते हैं कि काफी एक्सपेक्टेशंस आपसे और ऋत्विक से। क्यों है आई थिंक हम लोग ना लगते बड़े ऐसे हैं कि हम ना बड़े फिट हैं और हम बड़े ऐसे हमें पता ना एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो टास्क जो परफॉर्म करने वाले हैं वो आप दोनों हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन कितना मीट होने वाला है ऑडियंस का? आई थिंक आई एम जस्ट ग्लैड कि लोगों को यार एक्सपेक्टेशंस है मुझसे एंड ऋत्विक से। ऋत्विक का तो मैं मानता हूँ, उनके लिए आई थिंक एडवेंचर, वो एडवेंचर जंकी, उनको एडवेंचर ना पसंद है। मुझे एक्चुअली इन रियल लाइफ एडवेंचर पसंद नहीं है। मैं ना तो झूलों पे जाता हूँ, ना मैं राइड्स पे बैठता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ ये सब। मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, तो आई थिंक लोगों को शायद इसलिए लगता है कि स्टंट तो कर लेगा, ये टास्क तो कर लेगा। जो आई थिंक इस साल आई एम वेरी हैप्पी जो मैंने किया है। कई जगह आप जीतते हो, कई जगह आप नहीं जीत पाते हो, लेकिन आप कैसे करते हो, क्या करते हो। तो आई थिंक अगर मैं अपने आप को रेट करना चाहूँ कि मैं कैसा था कंपैरिजन टू स्पेन एंड इंडिया, तो आई थिंक मैं स्पेन और इंडिया में ना बहुत जल्दी डर जाता था और बहुत ऐसा परेशान हो जाता था और भूल जाता था कि स्टंट कर लूं, परेशान बाद में हो जाऊंगा। आई थिंक इस साल मैंने कोशिश की कि मैं कम परेशान हूँ और मेरा फोकस मैं स्टंट में लगाऊं। तो काफी स्टंट्स मतलब मैंने बहुत अच्छे परफॉर्म किए। जो मैं आई थिंक स्टंट जीता नहीं भी हूँ वो भी मैंने बहुत ही अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो आई थिंक मुझे उस बात की खुशी थी कि I'll give myself an 8 out of 10. Not bad. This time, yeah. बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबने कहा कि करण वाही और ऋत्विक भले ही कितने भी ब्रदर हो रहे हैं, लेकिन जब टास्क की बारी में आती थी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते थे, एकदम स्ट्रांगली टास्क करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो है बॉन्ड दोस्ती है, लेकिन टास्क के समय एक बट वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप शो तो एक ही इंसान जीतेगा। आप शो तो ऐसा अगर मेरे हाथ में होता तो मैं दोनों को जितवा दूं। एंड आई थिंक कभी ना कभी शो में ये होगा ही होगा। आई थिंक इस साल ज्यादा हुआ है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट ज्यादा हमने स्टंट्स किए हैं, क्योंकि आई थिंक इवेंचुअली आप जब आप शो करते हो तो द मेकर्स ऑल्सो वांट कि दो ऐसे लोग स्टंट करें, कई स्टंट्स जो वो पॉसिबल हो सके स्टंट करना, और दोनों अच्छा करेंगे तो बहुत मजा आएगा। जैसे कुछ स्टंट्स हैं जो कुछ सेकंड्स का फासला है उनमें में, तो बहुत जब ऐसे स्टंट्स होते हैं ना तो बहुत मजा आता है एकदम कट टू कट ऐसा लग रहा है कि ये जीतेगा या वो जीतेगा। तो आई थिंक ऋत्विक और मेरा वो तो हमेशा से रहा ही है। एंड आई थिंक द गुड थिंग इज कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी जीते, जब तक हम स्टंट कर रहे हैं हम जीतना चाहते हैं। जैसे ही वो स्टंट खत्म होता है ना, अगर दूसरा इंसान जीत गया तो बस वो बात खत्म हो जाती है वहीं पे, क्योंकि इवेंचुअली आई थिंक वी आर ऑल आई थिंक बिगर देन जस्ट अ गेम। वी जस्ट आवर बॉन्ड इज बिगर देन द गेम। हमारा जो
रिलेशन है वो बहुत आगे है इन सब चीज़ों से। और सिर्फ नॉट जस्ट विद ऋत्विक ऑल्सो, मैंने अविनाश इस जर्नी में मैंने अविनाश के साथ बहुत वक्त बिताया। ही इज लाइक अ यंगर ब्रदर नाउ, लाइक ही इज लाइक यू नो, वो मेरे को मेरी खुद की याद दिलाता है। तो आई थिंक उनके साथ भी मैंने कई चीज़ें करी, कई स्टंट किए, उनके साथ किए, उनके अगेंस्ट किए। तो आई थिंक कुछ भी रिजल्ट हो, रिजल्ट के बाद ना कुछ मतलब ऐसा नहीं होता था कि आप बुरा मान के बैठ जाओगे या दूसरा बंदा बुरा मान के बैठ जाएगा। आई थिंक दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ खतरों के खिलाड़ी। आप अपने आप को देखो, आप खुद कितना यू नो व्हाट कैन यू मेक आउट ऑफ योरसेल्फ इज द शो। एंड आई तो मतलब एंजॉयड। एक दो चीजें हैं जो मुझे लगा कि शिट यार मैंने ये क्यों नहीं कर पाया या क्यों नहीं की, बट वो तो हमेशा रहेंगी। वो आई थिंक वो अगर वो भी चला जाएगा ना तो फिर वो चार्म खत्म हो जाएगा शो का। लास्टली एक चीज जानना चाहूंगी आपसे कि व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? काफी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप बैक टू बैक, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या एक चीज एक्सपेरिमेंट करना है अब आपको? अभी एक चीज खत्म करी है, एक एक्टिंग का मेरा काम है, जो मेरा अभी बस मतलब मैं एक्चुअली खतरों से पहले वो करके गया था, बट मेरे को वापस आके कुछ शूट करना पड़ा उसके लिए वापस। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट। उसको टाइम है अभी आने का। वो एक्टिंग बेस्ड चीज है। अभी मैं आई थिंक एक और एक्टिंग का कुछ करने वाला हूँ जो मेरा आई थिंक थोड़े महीनों में शुरू होगा। फिर मैंने योर फ्रेंड्स एक्टर्स टर्न प्रोड्यूसर, सो व्हाट्स योर टेक? मतलब मैं बहुत लोगों को पता नहीं है मैं प्रोड्यूस करता हूँ, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं करता हूँ प्रोड्यूस। तो मेरा ऐसा है कि वो आई थिंक आई एम ग्लैड मेरे जितने भी दोस्त हैं जो बहुत सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स बन चुके हैं या डायरेक्टर्स बन चुके हैं। एंड आई थिंक हर किसी का मन करता है, बट आई थिंक मैं हमेशा मानता हूँ कि डोंट वांट टू डू जस्ट समथिंग क्योंकि वो बन गया तो मैं भी कर लूँ। आई थिंक जिस दिन एक सही चीज होगी बनाने के लिए, साथ होगा, एक टीम होगी, तो आई थिंक वो चीज अपने आप बन जाएगी। बट एज इफ राइट नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग काम पे, अपनी एक्टिंग पे। अब ये शो आ रहा है, अभी कुछ और रियलिटी शोज भी आ रहे हैं जिन्होंने फोन किया है। We are excited to see you. काफी रियलिटी शोज वालों ने फोन किया है, तो देखते हैं कौन से रियलिटी शो से बात करते हैं या कौन सी एक्टिंग का काम करते हैं। बट आई थिंक एज इफ राइट नाउ आई एम आल्सो डूइंग सर्टेन अदर थिंग्स। मेरे थोड़े और मैं काफी लोगों को पता है कि मेरा बिजनेस वेंचर्स चल रहे हैं, तो अभी एक दो चीजें और लॉन्च में कुछ कर रहा हूँ। तो फिर तो वो भी तो जिंदगी में काफी कुछ चल रहा है। टच वुड। हाँ, टच वुड, बहुत कुछ चल रहा है। Thank you so much, Karan ji, and all the best. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।